देश की अहम संस्थाएं जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, नौकरशाही, आईएएस, आईपीएस, अदालतें, न्यायपालिका, मेन स्ट्रीम मीडिया संस्थाओं के बाद अगला नाम सुनकर चौंक जाइएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। अगला नंबर राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, जिसकी जो अग्नि परीक्षा 28 मई को है। कुछ दिन बाद जिस राष्ट्रपति को आदिवासी अस्मिता के नाम पर मोदी जी ने अपने हाथों से खुद चुना हो, मोदी जी ने खुद आगे किया हो, आज उसी राष्ट्रपति को वो किनारे कर रहे हैं। अगर मोदी जी उसी राष्ट्रपति की अवहेलना कर रहे हैं जो प्रथम नागरिक है देश की, जो हमारे संविधान का गार्जियन है, अभिभावक है, अगर उसकी अवहेलना हो रही है, उसी को किनारे किया जा रहा है, तो दोस्तों उसको क्या मानेंगे। लगता है देश या मोदी सरकार अब धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ रही है। क्या माना जा सकता है कि व्यवस्था तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, जहां सब कुछ ताक पर रखा जा रहा है। अब 28 मई को मोदी जी जो भी करने जा रहे हैं, उसके पीछे की कहानी जो आपसे छुपाई जा रही है गोदी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, उस पर तो खुलासा होगा ही। लेकिन आप पहले एक उदाहरण समझ लें, जो यह पूरी कहानी, जो पूरा जिस्ट है, और समझ में आपको आ जाएगी। अब तो एक बात स्वीकार करनी ही होगी कि इस देश में आज भी हर घर का जो गार्जियन है वह बिका हुआ है या नहीं। पापा है वही गार्जियन। सपोज करिए आप एक नया घर बना रहे हैं, उस घर का गृह प्रवेश है और उसके गृह प्रवेश के दिन वही गार्जियन नदारद है, वह पिता नदारद है, आप उसे क्या कहेंगे। अब दोस्तों 28 मई को कुछ ऐसा ही देश में होने जा रहा है। 28 मई को जो देश में नई संसद है, नई इमारत है, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका उद्घाटन है। आप कह सकते हैं गृह प्रवेश है, वह पंचायत जहां हम और आप चुनकर सांसद भेजते हैं और हमारा आपका टैक्स के पैसे से नई सांसद, नई बिल्डिंग बनी है, मोदी जी के पैसे से नहीं। जो बिल्डिंग है, जो सबसे बड़ी संसद है, जो सबसे बड़ी पंचायत है, जो देश की प्रथम नागरिक हैं, जो संविधान के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, जो संसद की गार्जियन है, कस्टोडियन है पार्लियामेंट की, वहां 28 मई को नहीं होगी। वहां सिर्फ मोदी 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 ही होंगे। अगर 28 मई को देश का प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि इतिहास में यह दिन बहुत अच्छा दिन नहीं माना जाएगा। एक बात तो इससे साफ है कि देश की व्यवस्था अब धीरे धीरे डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह की तरफ बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहता है, संविधान का आर्टिकल 79 देश संविधान से चलता है और आपको संविधान पर यकीन है, देश से मोहब्बत है, संविधान से मोहब्बत है। पार्लियामेंट यानी संसद की हिस्सा बनी हुई है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति सबसे ऊपर होती है, लोकसभा और राज्यसभा भी होते हैं। संविधान यह भी बताता है कि राष्ट्रपति इस संसद का एक जरूरी हिस्सा यानी इसेंशियल पार्ट है। उनके बिना बजट सत्र नहीं बुलाया जा सकता, उनके बिना नई सरकार का गठन नहीं हो सकता। यानी जो पार्लियामेंट यानी संसद है, संविधान कहता है गार्जियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उसी प्रेसिडेंट यानी गार्जियन को किनारे करने की कोशिश हो रही है।